नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। और हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और 1000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। 24 अक्टूबर तक मैं सारा का सारा वीडियो आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। यह भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है, तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है। तो यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो यह आपका सही है, बिल्कुल सही है। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है। दोनों बातें सही हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 व 2 दोनों सही हैं, विकल्प सी। सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी। इसमें यद्यपि धार्मिक तत्व विद्यमान था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता में कपास के धागे से बनी वस्त्र का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो से इसका प्रमाण भी मिला हुआ है। और सिंधुवासी जो थे, सिंधुवासी कपास की प्रथम उत्पादक थे। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे सिंधुवासी करते थे, मतलब समकालीन सभ्यताओं में देखा जाए तो। यूनानी लोग कपास का नाम सिंडन कहते थे, क्योंकि यह सिंधुवासियों की उपज, मतलब यह सिंधु सभ्यता में उगाया जाता था, इसलिए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बाकी घोड़ा का भी मिला हुआ है, हाथी का मिला हुआ है, गाय का भी मिला हुआ है। तो विकल्प ए। सिंधु सभ्यता के स्थलों से शेर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। संभवतः यह शेर से परिचित नहीं थे। सुकोरदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सिंधुकालीन गाय व हाथी से भी परिचित थे। कुछ लोग सोच लेते हैं कि गाय से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग, गाय नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो भाई ऐसा मत सोचिए कि गाय नहीं थी। भाई गाय नहीं होती तो फिर बैल, सांड, यह कैसे होता? और सिंधु सभ्यता का पवित्र पशु था सांड। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों गैर आर्य थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। विकल्प ए जो है सही है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय कण का द्योतक है। आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, अतः कहा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। इसको सम्मिलित करना है तो सम्मिलित करिए। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, और रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है। विशाल स्नानागार किस पुरातन से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, विकल्प सी। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह पक्की ईंटों से निर्मित है। इसके तल तक पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है आपका गुजरात में स्थित है। विकल्प ए जो है सही है आपका, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। वर्ष 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि धौलावीरा गुजरात प्रांत में कच्छ की खाड़ी में मनहर एवं मानसर, देखिए धौलावीरा जो है 2 नदियों के बीच स्थित है। गुजरात में छोटी छोटी नदियां हैं, मानहर एवं मानसर, यह भी ध्यान में रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, यह पूछ सकता है। धौलावीरा की अभी हाल में उत्खनन कई बातें सामने आई हैं। यूपीएससी में भी धौलावीरा से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए हो सकता है कि यूपीपीसीएस में भी धौलावीरा से संबंधित प्रश्न हो, ध्यान रखिएगा। तो धौलावीरा किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? मानहर एवं मानसर 2 नदियों के बीच स्थित है। यह पूछ सकता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि धौलावीरा से प्रश्न आएगा तो यह प्रश्न जरूर पूछेगा। यह सिंधु सभ्यता के अन्य नगरों से भिन्न योजना में बसाया गया नगर है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह धौलावीरा से है। यह तो सीधे सीधे प्रश्न आ गया था इस बार की यूपीएससी में। धौलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से 16 जलाशयों का प्रमाण मिला है। इन जलाशयों से धौलावीरा नगर के लोगों को जलापूर्ति की जाती थी। कहा जा सकता है कि ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? तो देखिए हाथी का मिला है, भेड़ का भी मिला हुआ है, बैल का भी मिला हुआ है। हाथी, भेड़, बैल का मिला हुआ है, लेकिन घोड़े का अंकन जो है वह सिंधु सभ्यता के मोहर में नहीं मिला हुआ। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता के मोहर में नहीं मिला हुआ घोड़े का अंकन। सिंधु सभ्यता में घोड़ा एवं गाय का चित्रांकन नहीं मिला है। घोड़े का भी नहीं मिला हुआ है और गाय का भी चित्रांकन नहीं मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मोहरों पर सर्वाधिक जो चित्रांकन है एक श्रृंगी पशु का है। एक श्रृंगी मतलब एक सिंह, एक ऐसा पशु जिसका एक सिंह है, इसका चित्रांकन मिला हुआ है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें 1 व 2 सही है। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, यह सही है। हड़प्पाई लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था, यह भी सही है। और तीसरा देखिएगा, हड़प्पा के लोगों को धातु की उपयोगिता नहीं थी। भाई धातु का उपयोगिता नहीं था तो धातु से संबंधित कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं, तो यह बात तो ऐसी बात तो है नहीं। तो 1 व 2 सिर्फ ही सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नगरीकरण हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, रोपड़, कालीबंगा,
प्रमुख नगर हैं। यहाँ का नगर नियोजन बहुत ही विशिष्ट था, सड़कों और नालियों की जाल बिछा हुआ था। हड़प्पीय लोग धातुओं का ज्ञान था। यहाँ से सोना, चांदी, तांबा, कांसा की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। विकल्प डी। नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुबड़ वाला बैल की आकृति। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिला है, सभा भवन आदि मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, बनावली जो है हरियाणा में है, यहाँ से मिट्टी का हल मिला हुआ है। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी जो है आपका हरियाणा में है, न कि राजस्थान में। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है, विकल्प डी। तो यही बातें हैं। तो देखिए, इसका उत्खनन जो हुआ था राखीगढ़ी का, वह 1969 में हुआ था। सूरज भान ने किया था इसका उत्खनन। देखिए, सूरज भगवान जो सूर्य हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हैं, अगर उनके पास कोई जाएगा तो जल जाएगा, राख में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी की खोज किसने किया? सूरज भान जी ने किया था 1969 में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो वह पशुपति की पूजा करते थे, विकल्प ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक सिंह युक्त त्रिमुखी देवता योग मुद्रा में चौकी पर बैठे हैं। चौकी के दाहिने ओर देखिए, मोहनजोदड़ो से मुद्रा प्राप्त हुई है जो पशुपति की मुद्रा है। यहाँ पर पशुपति बैठे हुए हैं और पशुपति के दाहिनी ओर, मतलब कि दाहिनी क्यों होगा? जैसे दाहिनी आपका ये, जैसे दाहिना ये होगा। तो ये देखिए, यह मैं वैसे बता दे रहा हूँ, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है। बाईं तरफ जो बैठे हैं गैंडा और भैंसा जो है बाईं तरफ हैं, और दाहिनी ओर क्या है? बाघ और हाथी जो है दाईं ओर है। बाईं ओर गैंडा भैंसा और दाईं ओर बाघ और हाथी। और जो नीचे हैं, नीचे हिरन अंकित है। तो यह है पशुपति की मुद्रा। कभी कभी पूछ देता है कि बाईं तरफ कौन देता है, कौन से जानवर हैं, और दाईं तरफ कौन है। तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम साहनी। लोथल के रघुनाथ राव, सुरकोटदा के जगपत जोशी। धौलावीरा का कौन किया थे? धौलावीरा के जगपत जोशी किए थे। जगपत जोशी भी धौलावीरा की खोज करता थे। तो विकल्प डी जो होगा सम्मिलित नहीं होगा। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। 1954 में SR राव ने लोथल की खोज किया था। 1964 में जगपत जोशी ने सुरकोटदा की खोज किया था। 1967 में जगपत जोशी ने धौलावीरा की खोज की और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया था। देखिए, अगर पूछा जाए कि धौलावीरा की खोज किसने किया था, तो 1967 में जगपत जोशी करवाए थे। धौलावीरा की खोज किसने किया था? जगपत जोशी ने किया था। लेकिन धौलावीरा का उत्खनन किसने करवाया था? तो यह रविंद्र सिंह बिष्ट करवाए थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो यह ध्यान रखिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था धौलावीरा का उत्खनन। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ए कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके महत्व को नहीं समझ पाया था 1856 में। इस 1856 या 1853 है, उस समय उसने करवाया था, लेकिन उसके महत्व को समझ नहीं पाया। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। 1856 ईस्वी में एवं 1873 ईस्वी में ए कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया और यहाँ सीमित उत्खनन कराकर कुछ वस्तुएं प्राप्त की तथा उन्हें 1875 में छपवाया, लेकिन वह हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाया था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का पुनर्वेक्षण किया और माधव स्वरूप वत्स के साथ उत्खनन करवाया था। तो वस्त्रों के लिए देखिए 2 बार ऐसा हुआ था, लेकिन दोनों बार असफल रहा, लोग समझ नहीं पाए। जैसे एक बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नहीं तो तभी उत्खनन हो गया होता, बहुत ज़्यादा जानकारी तभी मिल गई होती। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में किया गया था, विकल्प डी। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधुवासी कपास के प्रमुख उत्पादक थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से चांदी की डिब्बी के अंदर लाल रंग के कपड़े का साथ मिला हुआ है। विश्व को सिंधुवासियों की अनुपम देन है। यही कारण कि यूनानी लोग कपास का नाम सिंडोन रखे थे। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। जुता हुआ खेत मिला हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा के पूर्व सिंधु स्तर से हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इस खेत में पूर्व से पश्चिम हल से जुते रेखाओं की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण, यह तो हमारे ख्याल से नहीं पूछेगा कि अब हल रेखाओं की दूरी कितनी थी, लेकिन यह जानना कि यहाँ पर जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा में एक ही खेत में 2 फसलों को उगाए जाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। और कालीबंगा में जो हल थे वह लकड़ी के बने हुए थे। यह सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? किस मामले में भिन्न थी? तो इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। यह बिल्कुल
इनके पास चित्र रेखीय लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्राक्षर थे, चित्र भी था और अक्षर भी था उनकी लिपि में, ये भी सही है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये हाँ बिल्कुल, यह सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लड़ाई झगड़े आदि में नहीं ज़्यादा जानते थे और इन पास अस्त्र शस्त्र का ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो कुल मिलाकर यह तीनों बातों में सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह से बारी बारी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और 1000 MCQ कम से कम 24 अक्टूबर तक मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। और वीडियो को लाइक, इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, मनोबल बढ़ेगा, हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करेंगे। और यह जो भी कुछ बता रहा हूँ यह UPPSC प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली हर आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। कम से कम किसी परीक्षा देने से पहले यह 1000 MCQ जरूर देख लें। धन्यवाद आप लोग को।